हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाले केना छी यहाँ सब कैसन बानी? हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्काम खम्बा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशिफल 2022 के बारे में कि राहु और केतु का आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों का जब मैंने वार्षिक राशिफल की वीडियो डाली जिसमें गुरु और शनि के आधार पर में वार्षिक राशिफल तैयार किया जाता है, तो उसके आधार पर में जब हमने वीडियो डाली और आपने देखा तो आप में से बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने बताया कि क्या गुरुजी आप वार्षिक राशि फल में राहु केतु के योगदान को महत्व नहीं देते हो। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। राहु और केतु के योगदान को महत्व कौन नहीं देगा, क्योंकि राहु केतु तो इतना और ग्रहों को इग्नोर किया भी जा सकता है, लेकिन राहु और केतु को तो इग्नोर करना मतलब खुद के पांव पर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि वो तो बाबू बहुत स्ट्रांग है। बाकी ग्रहों का प्रभाव थोड़ा सा खराब, थोड़ा सा अच्छा, 19-20 हो भी सकता है लेकिन राहु केतु को इग्नोर करना मूर्खता होगी। तो मैंने जो वार्षिक राशिफल आपको बताया 2022 का, उसमें सिद्धांत ही यही है कि वार्षिक राशिफल जब भी तैयार किया जाता है तो शनि और गुरु के गोचर को ही देखा जाता है। लेकिन इसका ये अर्थ कतई भी नहीं है ही नहीं ये अर्थ कि राहु केतु का प्रभाव उसके ऊपर में नहीं पड़ेगा। राहु केतु क्या 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। उन दोनों के अलावा भी जो 7 ग्रह बच रहे, चंद्रमा जो 2 दिन में चेंज होता है, सवा 2 दिन में, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो राहु केतु तो बहुत पावरफुल है। आइए, आपको सामने में जो है सो बोर्ड है, आप देख ही रहे हो और देख रहे हो कि प्रथम भाव में केतु उच्च के बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में राहु उच्च के बैठे हुए हैं, जो कि 12 अप्रैल तक उच्च के राहु और केतु रहेंगे। उसके बाद जो है सो 12 अप्रैल को ही 10:35 में राहु चले आएंगे छठे भाव में मेष राशि में और केतु चले जाएंगे द्वादश भाव में तुला राशि में। ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो राहु केतु का 12 अप्रैल तक क्या प्रभाव अच्छा मिलेगा और राहु केतु का 12 अप्रैल के बाद कौन सा ऐसा प्रभाव है जो बुरा मिलेगा, क्योंकि मैं गलत चीजें आपके सामने पेश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी अगर गलत बताऊंगा, जो कि अभी मिश्रा फॉर यू है, ज्योतिष का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल है ये, और अगर मैं भी गलत बताने लाऊंगा, मैं भी आपको सही जानकारी नहीं दूंगा, तो आप किसके पास जाओगे, किस पे विश्वास करोगे, कहाँ यकीन करोगे? ऐसे ही ज्योतिष के नाम पर में लोग आजकल इतना ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं कि हमेशा मन ऐसे ही दुखी रहता है। आइए अपने चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले राहु से ही चर्चा आरंभ करेंगे। सप्तम भाव में राहु वृषभ राशि में उच्च के बैठे हुए हैं, जो 12 अप्रैल 10:34 तक यहीं बैठे रहेंगे। क्या क्या प्रभाव होगा वो अब देखो। अब आप 7वां भाव। अच्छा, एक चीज और, इस वीडियो को देखने के बाद ज्योतिष का आपके पास में बहुत सारा ज्ञान अपने आप हो जाएगा। कम से कम ज्योतिष में ये जो भाव सब है उसके बारे में मुश्किल से 1 या 2 चीजें आप जानते होंगे, जो ये भाव इसका है, ये भाव इसका है। आज मैं आपको इतनी चीजें बताने वाला हूं कि आप खुद आश्चर्य में पड़ जाओगे। और ये मेरा वादा है आपसे कि आज से पहले कभी भी जिंदगी में आपने इतना डिटेल्ड जानकारी नहीं देखा होगा, वो भी राहु केतु का सवाल ही पैदा नहीं होता। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, 7वें भाव में राहु 12 अप्रैल तक उच्च के बैठे हुए हैं। राहु केतु से लोग बहुत डरते हैं। हर वक्त राहु केतु के नाम पर में ठगी की जाती है।
निगेटिव परिणाम बताया जाता है, लेकिन मैं आपको सच्चा परिणाम बता रहा हूँ। 12 अप्रैल तक जो है सो राहु, जो कि एक पापक ग्रह है लेकिन उच्च का सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो आपके लिए विवाह का योग बना रहा है। आश्चर्य होगा सुनकर के, ज्योतिष के बहुत सारे लोगों को भी सुनकर के आश्चर्य होगा कि राहु और विवाह का योग सप्तम भाव में, हाँ उच्च का है। क्योंकि ये अगर ये उच्च का नहीं रहता, किसी दूसरे राशि में रहता, तो यही राहु विवाह में विलंब का योग बना देता, यही राहु विवाह में बाधा का योग बना देता, यही राहु पति पत्नी के संबंध को विच्छेद करने की स्थिति उत्पन्न कर देता। लेकिन क्योंकि उच्च का है, इस कारण से 12 अप्रैल तक 10:34 तक इसका निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर में ना के बराबर पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा। यही राहु आपके लिए विवाह का योग बनाएगा। आपका विवाह अगर कहीं पर में ठीक हो रहा है, बाधाएं आ रही है, और जन्म कुंडली में भी, क्योंकि ओरिजिनल तो जन्म कुंडली ही होती है, ये तो गोचर कुंडली है, और गोचर कुंडली का फलादेश तो हमेशा मैं कहता हूं कि 50 से लेकर के 90% तक ही सच साबित होती है। तो यही राहु जो है सप्तम भाव में बैठे हुए 12 अप्रैल तक 10:34 तक आपके विवाह का योग बना रहा है। अगर जन्म कुंडली में भी विवाह का योग बन रहा होगा, तो आप ये समझ लो, ये मान लो कि इस राहु के कारण आपके विवाह में किसी भी प्रकार की कोई विघ्न नहीं आएगी। ये मेरा वादा है आपसे। ये राहु का प्रभाव है। दूसरा, ये भाव जो है आपके जीवन साथी का भी होता है। ये उच्च का राहु, ये बहुत ही मार्केबल एपिसोड है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, और इसी में आप समझ जाओगे कि राहु कब अच्छा और कब बुरा परिणाम देता है, कब केतु अच्छा और कब बुरा परिणाम देता है। 40 से 50% तो जरूर सीख जाओगे। यही राहु सप्तम भाव में जो बैठा हुआ है, आपको जीवन साथी के साथ सुख का योग बनाता है। पति पत्नी के संबंध को उच्च का राहु सप्तम भाव में मजबूत करेगा संबंध को। ये गोचर का फल है, इसको जन्म कुंडली से तुलना मत करना। जन्म कुंडली का फल, लग्न का फल, लग्न कुंडली का फल कुछ अलग हो जाता है, और गोचर कुंडली का फल कुछ अलग हो जाता है। तो यही राहु जीवन साथी के साथ गोचर में आने के कारण उच्च का प्रेम में वृद्धि करेगा। दोनों के एक दूसरे के प्रति समर्पण को बढ़ाएगा। ये राहु का प्रभाव है। ये राहु सप्तम भाव का बैठा हुआ है। तो जीवन साथी जहां पर में आपका अगर विरोध भी कर रहा था, जहां पर में आपकी बातों को नहीं सुन रहा था, मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, क्योंकि राहु अभी इस भाव में है, तो एक छोटा सा उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा, जिसके प्रभाव से आपको अपार लाभ मिलने वाला है। जीवन साथी के भाग्य से, जीवन साथी के माध्यम से आपको ये राहु कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ विशेष लाभ का योग बनाएगा। ये 7वां भाव जीवन साथी के साथ साथ काम का भी होता है, यानी कि कामोत्तेजना, सेक्स के प्रति आपका रुझान, उसको भी बढ़ाएगा। वासना का भी ये भाव होता है, काम और वासना को चरम पर लेके चला जाएगा। आपका रुझान उधर बहुत ज्यादा हो जाएगा। हर तरफ से आपका मन जो है उधर जाने की कोशिश करेगा, हर तरफ से। आप कहीं भी पूजा में मन लगाने की कोशिश करोगे, आप कहीं भी काम करने में ऑफिस में कोशिश करोगे, आप कहीं भी बिजनेस में ध्यान लगाओगे, राहु के कारण आपका ध्यान काम वासना की तरफ अधिक जाएगा, उधर ही आपका मन लगा रहेगा। ये राहु का प्रभाव है। इस मामले में राहु आपको बहुत अच्छा नहीं, निगेटिव रिजल्ट देने वाला हो गया, क्योंकि हर वक्त काम और वासना के चक्कर में ही पड़े रहना, हर वक्त काम और वासना की तरफ ही ध्यान देना, ये ठीक नहीं है। उसके बाद आपका प्राइवेट पार्ट से संबंधित
अगर किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है तो इस राहु के प्रभाव से प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को भी राहु कम करने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये उच्च का है। यहाँ पर मैं ये कम करेगा उसके प्रभाव को। अगर आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित, गुप्त अंग से संबंधित अथवा पेशाब के रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी है तो राहु उसको कम करने का प्रयास करेगा। राहु क्योंकि उच्च का है, अगर ये उच्च का नहीं रहता तब आपको बहुत परेशान कर देता, लेकिन उच्च का है इसीलिए उस परेशानी को ये 12 अप्रैल तक कम करने का प्रयास करेगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो 7वां भाव होता है आपके दैनिक व्यवसाय का भी होता है, रोज के आपके इनकम के साधन का भी होता है। तो इस राहु के प्रभाव से दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आप ऐसा अनुभव करोगे कि वृद्धि हो रही है। आप ऐसा अनुभव करोगे कि कुछ अच्छा फल की प्राप्ति हो रही है। ये राहु का प्रभाव मैं बता रहा हूं, आप बहुत सारे लोग आश्चर्य में होंगे। ये राहु का प्रभाव है, उच्च के राहु का। कार्य में वृद्धि होगी। दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में जहां पर मैं 5 रुपए का आमदनी था वहां पर मैं 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए होना शुरू हो जाएगा। ये 12 अप्रैल तक ये समय चल रहा है। अभी ये राहु आपको हर मामले में बढ़िया और उत्तम रिजल्ट देने के लिए उत्सुक हो रहा है। ये 7वां भाव दैनिक व्यवसाय के साथ साथ आपके प्रत्यक्ष शत्रु का भी होता है, दुश्मन का भी होता है, जिसके जिगर में आपसे टकराने की क्षमता है, उसका भी होता है। लेकिन वो भी आपसे टकराने की अभी हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो हिम्मत करेगा तो राहु आपके 7वें भाव में बैठा हुआ है। उस दुश्मन का एक नतीजा बाकी नहीं रखेगा, उसके इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सबको धूमिल करके छोड़ देगा राहु, क्योंकि आपके साथ अभी राहु है। 7वें भाव में है राहु 12 अप्रैल को 10:34 तक। जो प्रत्यक्ष शत्रु है, जो दुश्मन है आपका, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। 12 अप्रैल से पहले पहले अगर आपसे टकराने की उसने कोशिश की तो आप ये मान करके चलो कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, वो वाली बात हो जाएगी। जो भी आपसे टकराने की कोशिश करेगा इस समय में उसको कोई नहीं बचा पाएगा, वो चूर चूर हो जाएगा। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ काम चल रहा है, आपका साझेदारी में काम कर रहे हैं, राहु के प्रभाव से वो भी मिला जुला करके ठीक ठाक चलेगा। वहां भी बहुत ज्यादा परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर परेशानी आती भी है तो यही राहु आपको क्षमता देता है कि उस परेशानी को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। ये राहु का प्रभाव है। राहु की यहां से 5वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से एकादश भाव आप जानते होंगे कि लाभ का होता है। लाभ में वृद्धि करने का प्रयास करेगा ये राहु। लाभ में 4 चांद लगाने का प्रयास करेगा। जहां पर मैं बिजनेस 50 करोड़ का सालाना हो रहा था वहां पर मैं ये जो है 70 करोड़, 80 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ का टर्नओवर लाने की कोशिश करेगा। जहां पर मैं आपको 10 लाख का बिजनेस साल में हो रहा था, यहां पर मैं ये 20 लाख, 30 लाख तक का ले जाएगा। ये राहु का प्रभाव है। लेकिन कब तक? समय ही नहीं है इसके पास। केवल 12 अप्रैल तक 10:34 तक। 10:34 देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा रिमार्केबल चीज है। टाइम निकाल देना, कितने बज के कितने मिनट तक ये घटना होगी, ये खेल नहीं है बच्चों का, बहुत कठिन है ये। और ये 2-4 हजार रुपए में जन्म कुंडली देख के ये बता देना कि इतने बज के इतने मिनट इतने दिन में ये हो जाएगा, संभव नहीं है। क्योंकि एक एक चीज को निकालने में
समय निकालने में कितने दिन लग जाएंगे, कितनी रातें लग जाएंगी, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो ये तो बहुत सारे लोग देखेंगे, मुफ्त वीडियो है, लाखों लोग देखेंगे, इसीलिए इसमें मैंने समय दे करके और टाइम निकाल दिया 10:35। उसके बाद एकादश भाव आय का होता है। तो हम सब जानते हैं कि राहु उच्च की दृष्टि पंचम एकादश भाव पे पड़ रही है, जिसके कारण से आय में वृद्धि का योग राहु देवता बना रहे हैं। ये एकादश भाव आय के साथ साथ आपके लाभ का भी होता है। जिस राहु के प्रभाव से आपके लाभ में वृद्धि का योग बना रहे। इतना ही नहीं, ये एकादश भाव आपके उपलब्धि का भी होता है, अचीवमेंट का भी होता है, जिसके कारण से ये राहु देवता आपके उपलब्धि में, आपके अचीवमेंट में वृद्धि करने का हर संभव प्रयास करेंगे। कुछ हासिल कर लोगे आप, छोटी उपलब्धि ही क्यों ना हो, लेकिन 12 अप्रैल से पहले पहले आपको कुछ उपलब्धि निश्चित रूप से राहु दिलवाने की कोशिश करेंगे। ये राहु की दृष्टि के कारण एकादश भाव, और आप सोच रहे होगे और मैं बताऊंगा, हाँ, मनोकामनाओं की पूर्ति का भी होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भी होता है, जिसके कारण से राहु की दृष्टि के कारण इस समय में आप देखोगे 12 अप्रैल से पहले पहले ये अनुभव करोगे, जो कुछ इच्छाएं थी जो बहुत दिन से दबी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, राहु की दृष्टि के कारण आपकी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। हाँ, ये नहीं है कि अब आपका इच्छा हवाई जहाज लेने का है तो आप हवाई जहाज ही ले लोगे, आपका इच्छा प्रधानमंत्री बनने का है भारत का तो आप प्रधानमंत्री ही बन जाओगे, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जन्म कुंडली में योग होगा, अगर ग्रह सब उतना स्ट्रांग होगा, अगर उतना मजबूत राजयोग होगा, निश्चित रूप से बन जाओगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। लेकिन हाँ, इस समय में गोचर कुंडली के आधार पर मैं ये कह देना कि आप भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो, कतई ठीक नहीं है। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं कि आपकी जो छोटी मोटी कुछ इच्छाएं होंगी जो पूरी नहीं हो रही थी, इस समय में राहु की दृष्टि के कारण निश्चित रूप से वो इच्छाएं पूरी होंगी 12 अप्रैल को 10:35 से पहले पहले। ये 11वां भाव आपके बड़े भाई बहन का भी होता है। अगर कोई आपके बड़े भाई हैं, अगर आपकी कोई बड़ी बहन है, वहां से भी कुछ न कुछ लाभ मिलने का योग बनेगा। ये राहु का प्रभाव, कुछ न कुछ लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये राहु है भैया, लेकिन मिलेगा जरूर। ये अपनी दृष्टि को डाल रहा है, वहां पर में पॉजिटिव दृष्टि डाल रहा है, अच्छा दृष्टि डाल रहा है, जिसके कारण से आपको लाभ मिलने का वहां से योग बन रहा है। मित्रों, बड़े भाई बहन का ही ये सिर्फ घर नहीं होता है, आपके सीनियर का, आपसे बड़े लोगों का, आपके बड़े अधिकारी का भी जो है सो ये घर होता है, जिसके कारण से जो है सो राहु आपको सीनियर्स से भी कुछ सपोर्ट दिलवाने का निश्चित रूप से प्रयास करेगा। सीनियर का कुछ सपोर्ट आपको निश्चित रूप से वो दिलवाएगा। ये 11वां भाव आपके पुत्र वधू और दामाद का भी होता है। तो जो आपसे बड़े लोग होंगे, जो एज में बुजुर्ग होंगे, जिनके पास में पुत्र वधू और दामाद होंगे, तो राहु की कृपा से पुत्र वधू के द्वारा भी सुख की प्राप्ति होगी
और दामाद से भी कुछ लाभ का योग बनेगा। ये राहु का प्रभाव होगा। राहु की 7वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव पर में मस्तक पर में पड़ेगी। प्रथम भाव आप सब जानते होंगे कि तन का होता है, शरीर का होता है। शरीर में चुस्ती और फुर्ती रहेगा। राहु जो है सो चुस्ती फुर्ती का योग बनाएगा। शरीर में ताकत का एहसास होगा। ऊर्जा जो है शरीर में कूट कूट करके भरी होगी। कुछ भी करने का क्षमता शरीर में आपको ऐसा लगेगा कि शरीर में ताकत, बल है और उस बल के माध्यम से कुछ भी करने की क्षमता आप में आ जाएगी। 12 अप्रैल तक आपको मैं बता दूं कि 12 अप्रैल तक जो है सो प्रथम भाव पर में दृष्टि के कारण शरीर के रंग रूप में भी एक अलग तेज, एक अलग आकर्षण देखने को मिलेगी। ये पहला भाव आपको मैं बता दूं कि रूप का भी होता है। तो राहु रूपवान नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि राहु की दृष्टि है, जिसके कारण से श्याम वर्ण के लोगों के चेहरे पर में भी एक अलग चमक देखने को मिलेगी। ये राहु का प्रभाव है। ये पहला भाव जो है आपके मस्तक का भी होता है, मस्तिष्क का, जिसके कारण से आप ये अनुभव करोगे कि राहु जुगाड़ का मालिक है, राहु युक्ति का मालिक है। तो आप ये अनुभव करोगे कि राहु के कारण दिमाग में नए नए आइडिया उत्पन्न होते जा रहे हैं, नई नई जुगाड़ युक्तियां उत्पन्न होता जा रहा है। ये सब राहु का प्रभाव होगा, जिसके कारण से आप जिन कामों में लोग सोचते रह जाएंगे जो भाई ये कैसे करें, आप किसी न किसी जुगाड़ के माध्यम से, किसी न किसी युक्ति के माध्यम से जो है उस काम को कर दोगे। ये राहु का प्रभाव होगा। आपको मैं बता दूं कि पहला भाव आपके विवेक का भी होता है। राहु के प्रभाव से विवेक में भी वृद्धि होगी। विवेक के साथ साथ आपके चरित्र का भी होता है, लेकिन राहु यहां पर में आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। आपका कहीं पर में चरित्र हरणशील को हरने की कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं से वो प्रयास करेगा कि आपका कहीं अफेयर करवा दिया जाए, आपका किसी के साथ सेटिंग करवा दिया जाए। ये राहु का प्रभाव होगा। आपको मैं बता दूं कि ये प्रथम भाव जो है सो आपको जिंदगी में जितने भी काम गर्व करने लायक करते हो उन सब का भी होता है। तो राहु के प्रभाव से आप जिंदगी में नहीं, कम से कम 12 अप्रैल तक जो है सो 10:35 से पहले पहले तक कुछ न कुछ ऐसा निश्चित रूप से कर दोगे, जिसके कारण आप खुद और आपके परिवार वाले आप पर में गर्व करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ किया है, ऐसी अनुभूति होगी आप। ये है राहु का प्रभाव। प्रथम भाव आपके स्वभाव का भी होता है। तो राहु के कारण आप अनुभव कर रहे होगे और करोगे कि स्वभाव में विनम्रता नहीं होगी, उग्रता आ गया होगा, क्योंकि राहु उग्र है। इसलिए स्वभाव में उग्रता आ गई होगी, जो आपके लिए ठीक नहीं है। राहु की जो 9वीं दृष्टि है आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है। और तीसरा भाव किस चीज का होता है तो आपको पता होगा कि सहज का होता है, या ये भी पता होगा कि पराक्रम का होता है। अभी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा तीसरे भाव के बारे में आपको। तीसरा भाव जो है सो छोटे भाई बहन का होता है, जिसके कारण से कुछ न कुछ लाभ छोटे भाई बहन से आपको मिल जाएगा 12 अप्रैल से पहले पहले।
ये राहु का प्रभाव है। ये तीसरा भाव छोटे भाई बहन के साथ साथ आपके जूनियर्स का भी होता है। ऑफिस में जो काम करते होगे अथवा कहीं पर में भी तो आपके जो जूनियर्स होंगे, आपसे जो छोटे लेवल के अधिकारी होंगे, वहां से भी कुछ ना कुछ फायदा मिलने का योग बन जाएगा। ये है राहु का प्रभाव। आपको मैं बता दूं कि ये तीसरा भाव आपके खुद के पराक्रम का भी होता है। राहु के कारण आपके पराक्रम में 4 चांद लग जाएंगे। आप बड़े ही पराक्रमी के तौर पर में जाने जाओगे। राहु आपके पराक्रम को बढ़ाने का प्रयास करेगा। राहु आपको पराक्रमी बनाने का प्रयास करेगा। एक शरीर में ऊर्जा का एहसास देगा। और तीसरा भाव आपके बाजू का भी होता है। तो बाजू में, भुजा में एक अलग ही बल, एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होगा, एक अलग ही ताकत का एहसास होगा। और इस भुजा से, इन हाथों से कुछ भी करने के लिए आप सक्षम रहोगे। ऐसी स्थिति राहु उत्पन्न करेगा। ये तीसरा भाव आपके धैर्य का होता है, पेशेंस का, जिसके कारण से राहु के कारण धैर्यवान कहलाओगे। इस समय में धैर्य आपका साथ देगा, पेशेंस आपका साथ देगा। और निश्चित तौर पर में, निश्चित रूप से धैर्य के साथ लिया गया डिसीजन अच्छा होता है। तो वो आपको बढ़िया फल जो है तो जरूर मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि ये तीसरा भाव आपके माता के मृत्यु का भी होता है। अगर कुंडली में ऐसा कोई निगेटिव योग चल रहा है, माता के मृत्यु का योग चल रहा है, वहां पर मैं राहु उस योग में सपोर्ट कर देगा। अगर माता बहुत ज्यादा बीमार है, परेशानी में है, कुछ ऐसा मन में डर है, तो निश्चित रूप से राहु का उपाय जो मैं बताऊंगा वो आपको करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि माता का भाव तो चौथा होता है, आप किस हिसाब से कह रहे हो कि माता की मृत्यु? तो माता का भाव सही में माता अथवा माता तुल्य सभी महिलाओं का भाव चौथा ही होता है। लेकिन माता के मृत्यु का निर्णय हमेशा विद्वान तीसरे भाव से करते हैं, चौथे भाव से कभी नहीं। माता से सुख का निर्णय हमेशा चौथे भाव से किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि यह तीसरा भाव आपके गुप्त शत्रु, छुपे हुए दुश्मन का भी होता है। राहु इस समय में आपके छुपे हुए दुश्मन को बढ़ावा देगा, लेकिन दुश्मन को बढ़ावा देने का ये अर्थ कतई नहीं है कि आपका वो नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, उसको बढ़ावा दे करके, खोल करके आपके सामने में ला करके रख देगा कि देखो यही था तुम्हारा छुपा हुआ दुश्मन जो तुमको परेशान कर रहा था। ये राहु का प्रभाव होगा और आप उस दुश्मन को पहचान लोगे और फिर सतर्क हो जाओगे। ये राहु का पॉजिटिव परिणाम है। ये तीसरा भाव आपके गले का होता है, नाक का होता है, श्वसन अंग का होता है। इस समय में जो हवा भी चल रही है, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी कोरोना का एक तो राहु की दृष्टि के कारण इस प्रकार की परेशानी वृश्चिक राशि वालों को बहुत कम आएगी। अगर आ भी गई तो राहु की दृष्टि है, वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उच्च के राहु की दृष्टि है, इसीलिए इन सब परेशानी को वो जला करके खाक कर देगा, कुछ नहीं कर पाएगा आपको कोरोना। इसलिए स्ट्रांग रहो, मजबूत रहो। राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं इन तीनों दृष्टि के बारे में हमने आपको बड़ा ही विस्तार पूर्वक व्याख्यान दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। राहु के लिए अगर आप उपाय करना चाहते हो तो 12 अप्रैल तक आपको उपाय सिर्फ इतना ही करना है कि ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 1 माला शनिवार के दिन जाप कर लेना है।
अब हम लोग चर्चा करेंगे केतु के बारे में कि उच्च का केतु आपको क्या क्या फल देने वाला है 12 अप्रैल तक, और उसके बाद फिर राहु केतु की चर्चा करेंगे। उच्च का केतु आपके मस्तक पर में विराजमान है 12 अप्रैल तक, जिसके कारण से जुगाड़ और युक्ति में वृद्धि ये भी करेगा। बहुत सारे आइडियाज दिमाग में लाएगा, बहुत सारी चीजें जो लोग सोचते रहते होंगे हो नहीं पाता होगा, आपके माध्यम से आपको ये यश दिलवा देगा, आपके माध्यम से उस काम को ये कंप्लीट करवा देगा केतु। शरीर में ऊर्जा का एहसास करवाएगा, बल में वृद्धि करवाएगा, विवेकशील बनाएगा और स्वभाव में थोड़ी सी क्रूरता भी ला देगा ये केतु। केतु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, जिसके कारण से संतान को लेकर के चिंतित रहेंगे, संतान को लेकर के कुछ परेशानी में रहेंगे, संतान के माध्यम से कुछ तकलीफ की प्राप्ति भी होगी, लेकिन फिर भी संतान का परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा, संतान अपने तरफ से जिंदगी में जो है सो आगे बढ़ता चला जाएगा। ये 5वां भाव आपके अचानक से धन लाभ का भी होता है, तो इस केतु के प्रभाव से आपको अचानक से धन लाभ का भी योग बन जाएगा। ये 5वां भाव आपके खुद के स्वयं के विद्या और बुद्धि का भी होता है। तो केतु की दृष्टि पर गई, केतु कौन है? तो जुगाड़ है, युक्ति है, और केतु है कहाँ? तो मस्तक पे बैठा हुआ है, तो दिमागी तौर पर मैं स्ट्रांग तो कर ही रहा है, और यहाँ पर मैं बुद्धि और विद्या दोनों को स्ट्रांग करने की कोशिश करेगा केतु, और फिर उसका आपको बढ़िया रिजल्ट आप ले पाओगे। ये 5वां भाव यश में कुछ वृद्धि करवाएगा, चाहने वालों की संख्या को भी बढ़ाएगा। आपको बता दूं कि धर्म और मंगल कार्य भी केतु करवाएगा। ननिहाल पक्ष से अगर नाना नानी जिंदा होंगे तो कुछ लाभ भी दिलवाएगा, और पेट से संबंधित कुछ माइनर प्रॉब्लम भी आपको दे सकता है। केतु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पति पत्नी के संबंध को बड़ा मजबूत करेगा, बड़ा मधुर करेगा, गुलाब की तरफ खिलता रहेगा 12 अप्रैल तक। काम वासना में वृद्धि करेगा, वैवाहिक जीवन को सुखी रखने का प्रयास करेगा, दैनिक व्यवसाय रोजगार इन सब को बढ़िया चलवाने का प्रयास करेगा, और 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर में तो भाग्य भरोसे दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि करने का योग बनाएगा। अब कुंडली में कैसी स्थिति है, कुंडली में ग्रह महादशा अंतरदशा कैसा चल रहा है, उस पर भी ये सब बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इतना आसान नहीं है ज्योतिष। धर्म का भी पालन करवाने की कोशिश करेगा, और कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह का भी योग बनाएगा केतु। यश में वृद्धि, ससुराल से भी कुछ लाभ, और कुछ टेंशन का भी योग बनाएगा। आपको बता दूं कि सन्यासी संत महात्मा ऋषि मुनि आचार्य अघोरी इन सब का भी कुछ जो है सो आशीर्वाद दिलवाने का प्रयास करेगा केतु। अब ये तो 12 अप्रैल तक 10:34 तक लगभग सब प्रभाव राहु केतु का सामान्य है या अच्छा है, बुरा निगेटिव प्रभाव ज्यादा नहीं। इसीलिए यहां तक तो सब ठीक है, बड़ा ही मजे से और आनंद से हमने भी आपको बताया, समझाया। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं वो प्रभाव अच्छा नहीं है। तो अगर आप सुनना चाहते हो, हिम्मत है तो सुनो, नहीं तो अब मैं निगेटिव प्रभाव बताने जा रहा हूं 12 अप्रैल से लेकर के और दिसंबर तक का राहु केतु का। अब देख लो कि राहु जो है आपके कुंडली के 6ठे भाव में 12 अप्रैल के बाद आ जाएगा, जिसके कारण से 12 अप्रैल के बाद आपको दुश्मन ज्यादा परेशान करना शुरू कर देगा। आपके लिए यही राहु दुश्मन पैदा करना शुरू कर देगा, चिंता में डाल करके आपको रखेगा, रोग हेल्थ वाइज इशू देना शुरू कर देगा, कुछ कर्ज वगैरह भी लेने का योग बना देगा, संभल करके नहीं रहोगे तो केस मुकदमा का भी योग बना देगा, पेट से संबंधित परेशानी का भी योग बनाएगा। आपके मस्तक पर में किसी भी प्रकार का कोई कलंक भी लगाया जा सकता है, इसलिए संभल कर रहना अनिवार्य है। कुछ शोक और दुख की प्राप्ति का भी ये केतु यहाँ पर मैं आपको योग बना, राहु यहाँ पर मैं योग बनाएगा।
राहु की पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके दसम भाव पर में देख रहे हो, वहां पर में पड़ेगा। दसवां भाव किस चीज का होता है? तो पिता का होता है। पिता और संतान के बीच में टेंशन तनाव को पैदा करेगा। ये आप दोनों के बीच के संबंध को मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, दूरी बनाने का प्रयास करेगा ये राहु। ये दसवां भाव आपके कर्म कारोबार का भी होता है, तो कारोबार में भी कमी लाने का प्रयास करेगा। कारोबार जिस रुतबा से, जिस बढ़िया से चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं चलेगा, वहां पर मैं ये परेशानी उत्पन्न कर देगा। आपको मैं बता दूं, इसीलिए कहते हैं कि एक ग्रह पर में गुरु का सिर्फ बढ़िया फल सुन करके, शनि का सिर्फ बढ़िया फल सुन करके ये निर्णय नहीं हो जाता कि ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। ये निर्णय जब तक नौ ग्रह की चर्चा नहीं होगी, जब तक नवग्रह का परिणाम आपको बताया नहीं जाएगा, तब तक ये चर्चा करना, ये समझना मुश्किल है। ये इतना आसान नहीं है। आपको मैं बता दूं कि कारोबार, कर्म, इन सब में कमी का योग बनाएगा ये राहु। पद में कमी, प्रभुता, पावर में कमी अनुभव करोगे, अधिकार की प्राप्ति के लिए लड़ोगे, प्रतिष्ठा में कमी, गवर्नमेंट जॉब अगर किसी को होने वाला है वहां पर में ये राहु जो है 12 अप्रैल के बाद विघ्न पैदा करेगा, बाधा पैदा करेगा। मैं इन सब का उपाय भी बताऊंगा क्या करना है। राहु की यहां से 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा। अनुभव करोगे कि सैया सुख में कमी आ गई। अनुभव ये भी करोगे कि अगर किसी को पैसा दिए हुए हो तो वो 12 अप्रैल को 10:35 के बाद पैसा लौटाने में बहुत ज्यादा आपको परेशान करेगा, बदमाशी करेगा वो व्यक्ति। ये प्रभाव होगा राहु का। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए राहु अपार धन दौलत का योग बनाएगा। अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए राहु छोटी छोटी यात्राओं का बहुत योग बनाएगा। अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट करेगा, हॉस्पिटल में भी आपका पैसा जाएगा, और आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आ सकती है, और अपने किसी निकटवर्ती व्यक्ति का मौत भी हो सकता है। राहु की 9वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में, तो बैंक बैलेंस पे दृष्टि के कारण जमा पूंजी को ये खत्म करने का प्रयास करेगा। इसकी ये कोशिश रहेगी कि किसी भी प्रकार से आपका जो पैसा जमा है उसको निकाल लिया जाए, उसको खर्च करवा दिया जाए। दूसरा भाव आपके वाणी का भी होता है, तो राहु का ये प्रभाव रहेगा, ये प्रयास रहेगा कि आपके मुख से तीखे तीखे शब्दों का प्रयोग हो, आप कड़वे शब्द का प्रयोग करो, ये राहु का प्रभाव रहेगा। आपको मैं बता दूं कि ये दूसरा भाव आपके परिवार वालों का भी होता है, तो राहु के प्रभाव से आप ये अनुभव करोगे कि परिवार में भी एक दूसरे का विरोध हो रहा है, परिवार में भी एक दूसरे से लोग टेंशन तनाव में हैं, परिवार में भी लोग एक दूसरे से परेशान हो रहे हैं। ये सब 12 अप्रैल के बाद अनुभव होगा आपको। ये दूसरा भाव आपके पड़ोसी का भी होता है, तो राहु के प्रभाव से आप ये अनुभव करोगे कि पड़ोसी जो है आपका, उससे भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहां से भी कुछ लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये राहु का प्रभाव होगा। आपको मैं बता दूं कि ये दूसरा भाव आपके दान पुण्य का भी है, तो राहु आपके माध्यम से दान पुण्य पर में भी रोक लगाएगा। आपका पैसा अच्छे कामों में, देव कर्म में नहीं जाने देना चाहेगा। दारू, शराब, बीड़ी, गांजा, भांग, सिगरेट इत्यादि जो फालतू का खर्चा है, अवंड का फैशन, उसमें वो खर्च करवाने का प्रयास करेगा। ये तो राहु का प्रभाव हो गया। अब केतु का प्रभाव बता देता हूं 12 अप्रैल के बाद क्या होगा। केतु भी जो है खर्चा ज्यादा करवाएगा, धन हानि का योग बनाएगा, सैया सुख में कमी लाएगा, अस्पताल के खर्चा को एक्टिवेट करेगा, आंख से संबंधित परेशानी देगा, और इसकी 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो सुख में कमी लाने का प्रयास करेगा। माता को स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित इशू देगा, परेशानी देगा। आपको मकान से संबंधित किसी प्रकार का निर्णय लोगे लेकिन वहां पर परेशानी उत्पन्न करेगा, जमीन से संबंधित परेशानी देगा।
अचल संपत्ति प्राप्ति का भी योग बनाएगा, लेकिन वहां पर में भी परेशानी देगा। वाहन के सुख में परेशानी देगा, गाड़ी चलाते वक्त बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड धनहानि का योग बनाएगा। और केतु की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में, तो ये भी दुश्मन से परेशान करवाएगा, चिंता में रखेगा, रोग देगा, केस मुकदमा का योग बनाएगा, कुछ कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है, पेट से संबंधित परेशानी भी दे सकता है। अगर संभल करके नहीं रहोगे तो मस्तक पर में किसी भी प्रकार का कलंक, अपयश भी आपको दे सकता है। शोक और दुख प्राप्ति का भी योग बनाएगा। केतु की 9वीं दृष्टि 8ठम भाव पर में, किसी भी निकटवर्ती व्यक्ति का मौत भी हो सकता है, अचानक से धन हानि भी करवा सकता है, विदेश में रहने वालों को अचानक से धन लाभ भी करवा सकता है, छोटी छोटी यात्राएं करवाने का भी योग बना रहा है। अचानक से अनुभव करोगे कि काम बन रहा है, रैंडमली बिगड़ जाएगा, ये केतु का प्रभाव होगा। दुर्घटना, चोट वगैरह लगने का भी योग बना देगा, छोटी मोटी दुर्घटना भी हो सकती है। असाध्य रोग, जिस किसी भी व्यक्ति को गुदा मार्ग से संबंधित परेशानी है, जैसे कि पाइल्स है, बवासीर है, तो उसको ये केतु और परेशान करेगा। जिस किसी भी व्यक्ति को पेट से संबंधित परेशानी है, उसको ये और परेशान करेगा। जिस किसी भी व्यक्ति को आंख से संबंधित परेशानी है, उसको और परेशान करेगा। जिस किसी भी व्यक्ति को छाती से, हृदय से, फेफड़े से संबंधित परेशानी है, उसको ये और परेशान करेगा। तो 12 अप्रैल के बाद आपको राहु और केतु दोनों के लिए निश्चित रूप से उपाय करना चाहिए। एक रुद्राक्ष का माला तो 24 आवर धारण करके रखना चाहिए, और दूसरा कि प्रत्येक शनिवार के दिन जो है ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का एक माला और ओम केंग केतवे नमः मंत्र का एक माला जाप करना चाहिए रुद्राक्ष के माला पर में। तभी जा करके इसके निगेटिव प्रभाव से बचा जा सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको कोई भी कुछ बताता है तो समझो कि आपको ठग रहा है, बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। दान पुण्य आप कितना ही कर लोगे, क्षमता कितना है आपके पास करने की, और कलेजा में जिगर कितना है, कितना ज्यादा इसमें हिम्मत है दान करने का। 1000, 2000, 5000, 4000 का कर लोगे, 10,000 का कर लोगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। कलेजा अलाउ नहीं करेगा आपका, अगर है भी क्षमता फिर भी। इसीलिए आपको चाहिए कि दैनिक रूप से संभव हो तो कम से कम 5 बार, नहीं संभव हो तो शनिवार के दिन कम से कम ओम रांग राहवे नमः और ओम केंग केतवे नमः मंत्र का एक माला जरूर जाप करो। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।